दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। हम खड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर। ये हाईवे है दिल्ली हाईवे, जो सहारनपुर से दिल्ली को जोड़ता है। इस हाईवे के ऊपर सुबह का वक्त है, कुछ लोग हमें यहाँ खड़े हुए मिल गए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नागल कस्बा है ये, और शायद रामपुर मनियारान विधानसभा यहाँ लगती है। यहाँ जो लोग ढाबे पे कुछ लोग चाय पीने के लिए रुके थे, और हम भी चाय पीने के लिए रुके थे, उनको देखकर हम भी रुक गए यहाँ और उनसे बातचीत करने के लिए ठहरे हैं। अब इनसे भी जान लेते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, और सरकार का जो समय गुजर चुका है, क्या उस समय को लेकर सोचते हैं। शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। प्रसाद जी, बीजेपी सरकार का लगभग ये 4.5 साल का कार्यकाल गुजरा है अब तक, किस तरह देखते हैं आप, और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब क्या आपके मिजाज में है? सर जी देखिए, किसान कितने दिन से चिल्ला रहा है और ये बहरी सरकार इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो किसान है इस समय भुखमरी के कगार पर है, और जो हमारे गन्ने का पेमेंट है वो भी अभी तक नहीं आया। अब ये अपने बच्चों की फीस कैसे करें, कैसे दें, कैसे पढ़ाएं, अपना पेट कैसे पालें। तो एक बात ये भी है कि मैं किसानों के ऊपर बहुत रिपोर्ट बना चुका हूँ। जी जी जी। इस टॉपिक से अलग आप किस तरह देखते हैं सरकार के कार्यकाल को, और क्या आपके जहन में है 2022 के विधानसभा चुनाव? 2022 की बात ऐसी है कि सर अगर ये हमारी बात को, जनता की बात को दरकिनार करती है तो हम भी इनको, जो आने वाला चुनाव है 22 में, हम भी इनको दरकिनार कर देंगे। और एक एक वोट जो है ना, इनको ना दे करके उस पार्टी को देंगे जो हमारी जनता की बात को सुनेगा। पर सवाल तो वही है ना कि वो पार्टी है कौन? कौन सी ऐसी पार्टी है आपको जो लगती है कि जनता के पक्ष में खड़ी होगी? वो तो सर अभी जो है ये तय होगा किसका गठबंधन क्या होगा, अभी इसके लिए तय करना पड़ेगा। और जी, इसके लिए तय होगा और फिर उसके बाद विचार करेंगे। आपका नाम क्या है सर? वहाँ से ले लो, वहाँ से। कोई नहीं, आपसे ही पूछ लेता हूँ, उनके पास भी जाऊंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार है। अच्छा, इधर मैं उनकी तरफ देख लीजिए एक बार। मैं ब्लॉक सरसावा से हूँ। अच्छा, सरसावा ब्लॉक से हैं आप। ये बताइए, कैसा लगा बीजेपी का ये कार्यकाल जो गुजर चुका है, और 2022 के चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? बीजेपी का जो कार्यकाल गुजरा है वो बिल्कुल सही ढंग से नहीं गुजरा है। वो चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने जो किसान के साथ जो धोखा किया है उसका जवाब हम आने वाले चुनाव 2022 में देंगे। और हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जो पार्टी किसान हित में होगी उसको वोट किया जाएगा, वो चाहे समाजवादी हो, और चाहे वो कांग्रेस हो, और चाहे वो लोकदल हो। ये हमारा वो तो लक्ष्य कहते है। हैं हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पे काम किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, उसने विकास नहीं किया है। जो विकास किया है वो किसी और ने किया। वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, इनकी कोई स्कीम नहीं है। इन्होंने तो देश को खत्म करने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, किसान को बेचने का काम किया है। इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। जब जब चुनाव आते हैं ये हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, इसके बीच में कोई बात करते नहीं है। हमारे देश का मुस्लिम भी किसान है, और जो किसान है वो किसान है। ये आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। इसीलिए आप किसानों के मुद्दे पे घूम फिर के आ रहे हैं। मेरा मुद्दा किसानों पे काफी डिबेट कर चुका हूँ, किसानों से अलग एक आम आदमी की तरह आप क्या सोचते हैं 2022 के चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव तो अब करीब है। 2022 के चुनाव में हम आम जनता इनको करवट देगी, इनको वोट नहीं देगी। किसको करवट देगी? ये इनको बीजेपी सरकार को आगे आने के लिए करवट देगी। इसको सरकार को आने नहीं देंगे। हम वोट ज्यादा करेंगे। हम समाजवादी में हमारा विकल्प है कि समाजवादी में वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी ने अपनी आखिर में आके एक राय दी है, और भी लोग यहाँ हैं। आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, उनसे आप नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र जी। ये बताइए, बीजेपी का जो ये 4.5 साल का कार्यकाल गुजरा है, इसको लेकर अब आप क्या सोचते हैं, और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? जी 2022 में सरकार बदलेगी बस। बदलेगी? हाँ जी। वो दूसरी क्यों? सरकार पसंद नहीं आई? सरकार परेशान कर रही है जी। काय में परेशान कर रही है? क्या हो गया? पेमेंट नहीं दे रही है जी। 14 दिन में पेमेंट कहाँ दे देंगे हम गन्ने का। वो तो कह रहे हैं हम गन्ने का पेमेंट दे रहे हैं। नहीं जी, दे नहीं रहे हैं। 8 महीने हो लिए पेमेंट में। अच्छा, पिछली बार का आपका गन्ने का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? पिछले साल का हुआ, इस साल का नहीं हुआ है। तो इस साल अभी तो मिल चल ही रहे हैं, अभी कहाँ? पिछले साल का ही दो, जो पिछले साल का पेमेंट है वो रुका हुआ है।
यानी जो ये पैरा सत्र शुरू हो रहा है, अब इससे पहला जो परमिट था वो नहीं आया। वो नहीं आया है, अब तक आया नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश की गद्दी को हथियाएगी? अजी समाजवादी पार्टी होगी। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र जी। सतेंद्र जी का मानना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका नाम क्या है? मुमताज कहाँ से आए हैं मुमताज जी? सरसावा कलरी से। सरसावा कलरी से। क्या मिजाज बन रहा और कैसा रहा आपके विधायक का कार्यकाल 5 साल का नकुड़ विधानसभा में? बहुत खराब है। बढ़िया नहीं रहा? नो। क्यों, क्या हो गया? ये नु कहते हैं हम गरीब भी हटाओगे, पर इन्हें गरीबों को ही हटा दिए। गरीबी हटाओ, गरीबों को कहाँ हटा दिए? वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। जो आदमी जमुनानगर 10 रुपए में जाता है, जो 100 रुपए में जा ट्रेन बंद होने से, अरे ना आज तक नहीं चलन दियो। लोकल ट्रेन की आप बात कर रहे हैं जो सहारनपुर से यमुनानगर अंबाला तक जाती थी, उस ट्रेन की? वो तो उससे स्किन का क्या लेना देना? अजी 1000 आदमी हमारे स्टेशन से चढ़े हैं, वहां से जमुनानगर मजदूरी करने के लिए चढ़े थे। अरे जा एक भी आदमी नहीं जाता है। मोटरसाइकिल में 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर लगा है एक आदमी का। और चुनाव का मिजाज क्या बनना है? बस चुनाव का मिजाज तो है, हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, ऐसा इनका कहना है। आप कहाँ से आए हैं? नागल देव इसी नागल के रहने वाले हैं? ये गांव पड़ता है सागपुर 4 किलो। अपने दर्शकों को बता दें, हम दरअसल एक बार दिखा दीजिए, ये हाईवे है और जिस हाईवे पर हम खड़े हुए हैं, हम दरअसल जा रहे थे कुछ काम से आगे, तो बीच में एक ढाबा पड़ा, सुबह का वक्त है, चाय पीने के लिए हम भी रुक गए, कुछ लोग हमें यहाँ मिल गए और उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। अब तो आप किस नागल रामपुर बनियारान में रामपुर कैसा रहा? यहाँ विधायक देवेंद्र नीम है शायद, जी जी। उनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ? उनका कार्यकाल ऐसा रहा जब से देश आजाद हुआ, शायद ऐसा विधायक कोई ना बना होगा। क्यों? देवेंद्र नीम तो मैंने देखा है, वो तो लोगों के बीच आते हैं जाते हैं। आज तक किसी के दुख सुख में नहीं, लड़ाई झगड़े कराने में सबसे पहले हमारे गांव में एक झगड़ा करा, इन्होंने मर्डर तक भी हो गया, उनके मतलब फैसला कराने के बजाय उन्हें भिड़ाने का काम किया इस आदमी ने। ये तो आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हम इसका पुष्टि नहीं करते हैं, आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो विधायक जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपके हिसाब से? फिर बहुत खराब रहा, कोई किसी के दुख सुख में नहीं है, कोई कार्य नहीं हुआ आज तक। इनसे खराब सरकार तो कोई आई ही नहीं। नंबर 2 यह है कि मैं आपको जानकारी देता हूँ, जो ये अपने वादे करे थे ना इन्होंने, और जो राम राज कहे थे, पर इसका राज जो है रावण राज से भी खराब है। क्यों है? प्रशासन बेलुगाम है, खुलेआम रिश्वत खोरों की बात चलती है, ईमानदार आदमी का कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो ये कहते हैं हमने योजना चलाई, गैस सिलेंडर बांटे, गैस सिलेंडर ये सर्वे कराओ, वहां से कुर्सी पे बैठ के वहां लखनऊ में और दिल्ली में जो सर्वे करा रहे, हमने इतने गैस सिलेंडर बांट दिए, सर्वे कराओ। जो जिन पे पहले सिलेंडर थे वे भी खाली पड़े, 400 रुपए में सिलेंडर भरे जाता, आज 1000 रुपए में। जो बांटे थे उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जो आम आदमी अब गैस सिलेंडर से अपना खाना पकाता था, उनके भी बंद हो गए, वे भी चूल्हे चला रहे हैं। जो आंखों को फायदा हुआ, ये सर्वे तो कराओ, ये वहां बैठ के जो वे कराते हैं। अब हमने यो कर दिया और वो कर दिया, मुफ्त में इन्होंने बिजली कनेक्शन देते कि हम मुफ्त में कनेक्शन दे रहे, आज उन पर 40-50 हजार 60 हजार रुपए की बिल होने के नाते आज FIR हो रही, उनकी बेइज्जती। इन्होंने सिर्फ पब्लिक का बेइज्जती करने का काम किया, भूखमरी का काम किया। ये इनकी योजना कोई सक्सेसफुल नहीं है। क्या लगता है आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है इस बार? 2022 के चुनाव में आम आदमी, गरीब आदमी इतना परेशान है, रोटियों से भी परेशान है, इन्हें जो है सबक सिखाएगा। हर आदमी इनके खिलाफ है। चलिए, इनका मानना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है इस बार बीजेपी सरकार को आम आदमी सबक सिखाएगा। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, ये दिल्ली हाईवे है। इस हाईवे पर एक ढाबे पर हम रुके थे और यहाँ कुछ लोग ठहरे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ बोला है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो आपने देख लिया है। आप क्या सोचते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। ऐसे ही लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो रिपोर्ट हम आगे आप बनाएं उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। इस खबर के लिए इतना ही।
अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, नागल कस्बा।